जय नारायण भगवान की जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम ऋषि पंचमी की कहानी कहते हैं, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। भादवा का शुक्ला पक्ष की पंचमी को भाई पंचमी या ऋषि पंचमी के नाम आदि से बोला जाता है। महेश्वरी समाज में राखी इसी दिन बांधी जाती है। बहनें भाई की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और राखी बांधती है। पूजा करके ही भोजन करती है। औरतें आज के दिन भी कई जगह सिर्फ चावल ही खाती है। रसवाला स्त्री उपवास रखती है। तो कहानी आरंभ करते हैं ऋषि पंचमी व्रत की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। एक माँ बेटे थे। माँ गरीब थी। माँ बेटे गरीब थे। भादवे का महीना आया, ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। तो माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा? तो बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा उसे लेकर जाऊंगा। जो लकड़ी बेचकर जो पैसा आया वो लेकर रवाना हो गया। बहन के घर यहाँ पहुँचा तो उस समय बहन सूत काट रही थी। तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में लगी थी। उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वह वापस जाने लगा। इतने में बहन तार जुड़ गया तो वो बहन दौड़कर भाई के पास आई और बोली, भैया तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। भाई को पाटे पर बैठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया कि घी में चावल बना और तेल में चोखा देना। बहन खुशी में पागल थी, जैसा कहा वैसा ही कर दिया। 2 घंटे बीते। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। तो बहन बोली, भैया चावल बने नहीं, और भाई को पड़ोसन वाली बात कह दी। तो भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या? दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई। सब ने भोजन किया। सुबह अंधेरे में भाई को जाना था तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूं पीसे। लड्डू बनाने के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ तो उतने में ही बच्चे उठे और बोले, हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। तो वो तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहन दूर पर भाई मिला तो आवाज़ दी। भाई सोचने लगा कि इसके घर से तो मैं कुछ नहीं लाया, फिर ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, तेरे घर से मैं कुछ नहीं लाया, फिर तू दौड़ती दौड़ती क्यों आई? तो बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए थे उसमें सांप फंस गया है, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली लटका कर नीचे आराम कर रहा था। कोई चोर मेरे लड्डू ले गया। लड्डू चोर पीछे दूर सहयोग से खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे कि बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई है। आज से तुम तुम्हारी भी धर्म बहन हो। तुम हमारी धर्म बहन हो। भाई को लेकर वापस घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने
का सामान नहीं देना चाहिए, बांधना चाहिए। कहानी खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना। कहने सुनने वालों को सभी को भगवान नारायण की कृपा करना। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।